गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन इंग्लिश वीडियो क्लास। आज हम रिवाइज करेंगे इंग्लिश रीडर एंड इंग्लिश ग्रामर की रिवीजन। मैंने आपको इंग्लिश की जब आपकी लाइव क्लास हुई थी कल आपको कराई थी। एंड आज हम इंग्लिश रीडर की रिवीजन करेंगे, जिसमें मैं पहले आपको बताऊंगी कि हमारे रीडर के 3 चैप्टर आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5। चैप्टर 3, 4 एंड 5 आपके SA1 के एग्जाम में आएंगे। सबसे पहला चैप्टर जो हम रिवाइज करेंगे, चैप्टर नंबर 3, मिस्ट्री ऑफ लॉस्ट रिंग। इसमें हमने एक लॉस्ट रिंग जो है उसकी मिस्ट्री को सुलझाया था। इस पूरे चैप्टर में था एक प्रिंस थे एंड उनकी जो गोल्ड रिंग थी वो क्या थी, खो गई थी। तो उनका जो मंत्री था हकीम, उन्होंने उसकी हेल्प की उसको ढूंढने में, और एट लास्ट जो वहां का सर्वेंट था वही थीफ था। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी हम रिवीजन करेंगे। इसमें जो मैंने आपको वर्ड मीनिंग कराई थी, आज हम तीनों चैप्टर की वर्ड मीनिंग करेंगे। चैप्टर नंबर 3 की वर्ड मीनिंग, चैप्टर नंबर 4 की वर्ड मीनिंग एंड चैप्टर नंबर 5 की वर्ड मीनिंग। तो अगर चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में आपको मैंने ये वर्ड मीनिंग्स कराई थी, तो एग्जाम में वर्ड मीनिंग्स आएंगी। तो आज हम तीनों चैप्टर की वर्ड मीनिंग करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 की वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। मिस्ट्री ऑफ लॉस्ट रिंग, साथ के साथ आप भी याद करते जाएंगे। शेल्फ्स क्या होती हैं? अलमारी में जो सामान रखने की जगह होती है, ठीक है, वो होती है शेल्फ्स। अफ्रेड होता है डरा हुआ। प्रिटेंडेड पाखंडी। कन्फेस्ड कबूल कर लिया। कन्फेस्ड जब हम किसी बात को मान लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, तो उसको बोला जाता है कन्फेस्ड। स्क्रीम चीखा। स्क्रीम माने होता है चिल्लाना, इसमें सेकंड फॉर्म यूज हुई है ईडी लगाकर, तो चीखा। स्लेन का मतलब है मारे गए। मर्सी मतलब दया। इंडीड होते हैं वास्तव में। सॉब्ड सिसकना। जब सिसकना आप समझ सकते हैं कि जब कोई रोता है तो वो बाद में जब शांत हो जाता है तेज चिल्ला के रोने, तो धीरे धीरे हिचकी सी लेता है, उसको बोलते हैं सिसकना। तो इंग्लिश में बोलते हैं सॉब्ड। स्टर्नली होता है कड़ाई से, बिल्कुल कड़े तरीके से। मोमेंट हमारे जो पल, जो मोमेंट है उनको पल बोला जाता है। स्टील चुराना, किसी चीज को चुराना स्टील कहलाता है। कमांडेड किसी को आज्ञा देना। प्रॉमिस वादा करना, ठीक है, पक्का वादा जो होता है वो प्रॉमिस। आवर ऑफ द डस्क मतलब शाम का घंटा, जो शाम बीती गई, शाम को 1 घंटा जो उन्होंने रखा जिस समय प्रिंस हकीम के पास आया, तो उसको बोलते हैं शाम या सांझ। ब्रूडिड चिंता। चैंटेड बोलना, आपस में बातें करना। स्वैलो होता है निगलना। तो ये है चैप्टर नंबर 3 की वर्ड मीनिंग, जिसको हमने अभी रिवाइज किया। अब करते हैं चैप्टर नंबर 4 की वर्ड मीनिंग। चैप्टर नंबर 4 की वर्ड मीनिंग है ये। चैप्टर नंबर 4 था द फ्रेंडशिप, जिसमें 2 स्टूडेंट्स होते हैं, क्लासमेट्स। एक होता है सुधीर और एक होता है तिलक। इसमें चैप्टर में आई गई वर्ड मीनिंग इनको लर्न करना है। इंटरेस्ट रुचि। क्लासमेट होता है सहपाठी, साथ में पढ़ने वाला। शुक हिलाया, किसी चीज को हिलाना होता है शुक। स्कीपर होता है कप्तान या फिर कैप्टन भी बोल सकते हैं। ग्लैड होता है खुश होना या फिर प्रसन्न होना। फ्रैक्चर टूट जाना या खंडित हो जाना। इनवाइट बुलाना। लाइंग इन बेड बिस्तर पर लेटना। लोनली अकेला। एक्साइटमेंट होती है उत्साह। एक्साइटमेंट होता है उत्साह। तो ये चैप्टर नंबर 4 के कुछ वर्ड मीनिंग्स एंड चैप्टर नंबर 4 के ये वर्ड मीनिंग्स भी आपको कराए हुए हैं, आप अपनी इंग्लिश की नोटबुक में देख सकते हैं। ब्रेवली वीरता से, जब हम निडर रूप से कोई काम करते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रेवली।
डिसअपॉइंटेड उदास होना, सडनली अचानक, कॉट हिज आई दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना, कॉट हिज आई। वार्डन होता है प्रबंधक, मैनेजमेंट, जो मैनेजर होता है उसको वार्डन बोला गया। फंटेस्टिक शानदार, एक्सक्लेम होता है चिल्लाना, फैसिनेट रिझाना या दूसरे को चिढ़ाना, पीप मतलब होता है झांकना, कन्वर्सेशन बातचीत, जूलॉजी जानवरों का अध्ययन, जब हम जानवरों के बारे में खोज निकालते हैं तो उस सब्जेक्ट को बोलते हैं जूलॉजी। परचिड मतलब होता है बैठे हुए। तो ये चैप्टर नंबर 4 के वर्ड मीनिंग कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, जिसमें हमने एक पोयम पढ़ी थी, ए हॉरिबल स्टॉर्म, एक भयानक तूफान। हॉरिबल का मतलब होता है तूफान, भयानक। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। सोल जो है पोयम में पैसेंजर्स को कहा गया है, यात्रियों को। कैबिन कमरा, शैटर्ड बिखरा हुआ, शैटर्ड बिखरा हुआ। रैटलिंग खड़खड़ की आवाज, रैटलिंग खड़खड़ की आवाज। शुडर्ड थरथराता हुआ, ठीक है, कपकपाता हुआ या थरथराता हुआ बोल सकते हैं, शुडर्ड। मास्ट झंडा बांधने के लिए जो डंडा, जिस झंडे पे झंडा बनता है उसको मास्ट बोला गया है यहाँ पर। जो शिप के ऊपर एक डंडा लगा होता है जिस पर झंडा लगा होता है उसको मास्ट बोला है। ब्रेकर्स तोड़ने वाला, स्टैगर्ड कंपित या लड़खड़ाते हुए, विस्पर्ड धीरे धीरे से बातें करना जिसको बोला जाता है फुसफुसाते हुए, विस्पर्ड। स्टेयर्स होती है सीढ़ियां। थंडर बिजली और मिडनाइट आधी रात। स्टाउटेस्ट सबसे मजबूत, स्टाउटेस्ट का मीनिंग होता है सबसे मजबूत। तो ये हमने तीनों चैप्टर की वर्ड मीनिंग पढ़ी एंड लर्न की, रिवाइज की। एक बार आप दोबारा से वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये सभी वर्ड मीनिंग्स याद हो जाएंगी, अगर ध्यान से सुन रहे हो तो। अब इससे रिलेटेड मैंने आपके लिए असाइनमेंट बनाया है जो कि आपको खुद से इस वीडियो को देखने के बाद खुद सॉल्व करना है इसको, ठीक है, टेस्ट की तरह। फिर अगर आप से देखते हैं आप कितना इसको अपने आप सॉल्व कर पाते हैं। जो वर्ड मीनिंग्स आपको नहीं आ पाएंगी उनको आप अपनी कॉपी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप खुद ट्राई करेंगे बिना देखे इनकी मीनिंग बताने की। अगर नहीं आती है तो आप दोबारा से वीडियो को पूरा देखें, उसी में से ये सारी वर्ड मीनिंग्स हैं, ठीक है। तो आप इसको करेंगे आज होमवर्क में एंड इनको लर्न करेंगे एग्जाम के लिए, ओके। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।